क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है रन स्कोर। फाइंड करना है इसमें मीन का फॉर्मूला हमें पता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, जिसमें अपन को क्वेश्चन में गिवन है रन स्कोर और नंबर ऑफ बैट्समैन। नंबर ऑफ बैट्समैन का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 120। समीशन ऑफ एफ आ जाएगा। इसमें मीन फाइंड करने के लिए अपन को सबसे पहले एक्स चाहिए। एक्स निकालने का तरीका, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इन दोनों का ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 0 + 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 20। 80 और 40 120, 120 का हाफ 60। 40 40 का गैप है तो इसमें 40 का गैप मेंटेन करते हैं। 40 का गैप कितना हो जाएगा, 20 60 100 140 और 180, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है समीशन ऑफ एफ एक्स। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 सा 24 और 2 6 सा 12 और डबल 0, 35 1 सा 35 और 14 3 सा 42 और 18 3 सा 54 की 4 कैरी 5, 18 2 सा 36, 36 और 5 41। इन सबको ऐड कर लेंगे तो समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ एक्स आया अपना 13280, 13280 और समीशन ऑफ एफ ये होता है 120 दिया है, 120 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 1 से 12, फिर 12 1 से 12, 0 लगाएंगे, 110 पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन में 6 आ जाएगा। तो ये अपना मीन फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन अपना 3 नंबर का है, इसके लिए इतनी कैलकुलेशन काफ़ी है। मीन निकालने की और भी मेथड होती है, मगर सबसे सिंपल मेथड ये होती है। इसके बाद डेविएशन मेथड होती है। डेविएशन मेथड में क्या फाइंड करते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ एफ। और एक स्टेप डेविएशन भी मेथड होती है। तो अपन को अगर मेथड मेंशन नहीं है तो सबसे सिंपल मेथड है मीन निकालने के लिए, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसके बाद 2 क्वेश्चन है अपने ट्रिग्नोमेट्री के, जो और में आते हैं, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में 2 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है और दोनों और में है। इसमें देखिए क्या रखा है, 2 वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट, दोनों की हाइट अलग अलग है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जब भी पोल के क्वेश्चन आए डिफरेंट हाइट तो एक छोटा एक बड़ा। स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इनके बीच की डिस्टेंस दी थी 20 मीटर। each other level on the angle of elevation the top of the first pole from the foot of the second pole is 60, top of the first pole to the foot of the second pole, यहाँ से इसकी एंगल कितना है, 60 डिग्री। फिर आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द 2 पोल, मतलब फाइंड करना है अपन को, अगर इसे h1 माने इसे h2, तो अपन को फाइंड करना है h1 माइनस h2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो इस तरीके का करने का क्वेश्चन सिंपल तरीका होता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर दो, पहले 10 60 लगा लेंगे, 10 60 इक्वल टू क्या होगा, h1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20। 10 60 की वैल्यू √3, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे फिर 10 30 लगाएंगे, 10 30 में क्या हो जाएगा, h2 अपॉन में 20, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h2 की वैल्यू हो जाएगी 20, ये 20 में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो h2 की वैल्यू 20 अपॉन में √3, √3 का रेशनलाइजेशन कर दें, √3/√3, तो ऊपर आ जाएगा 20√3 और अपॉन में
रूट 3 इंटू 3 H2 की ये वैल्यू हो गई। अपन को निकालना क्या है, H1 माइनस H2, इसका डिफरेंस निकालना है। तो H1 है अपना 20√3 और H2 है माइनस का 20√3 अपॉन में 3। इसे सॉल्व करने के लिए बेस इक्वल करना पड़ेगा, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम 3 आया, 23 का 60, ये हो जाएगा 60√3, ये 20√3, √3 कॉमन ले लेंगे, 60 में से 20 माइनस करेंगे, 40√3 अपॉन में 3, ये अपना फाइनल आंसर। इनकी H1 और H2 की हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। 3 नंबर के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और इसी के और में दिया हुआ है क्वेश्चन, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.7 मीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे बॉय की हाइट को भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि वो आंखों से देखता है तो उसकी आंखों तक की हाइट अपन क्या मानेंगे, 1.7। ये बॉय मान लिया अपन ने, इसकी हाइट 1.7 हाइट मीटर। टॉल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, कहाँ पे अब ये खड़ा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितनी दूर है, 50 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द आई इज 60 डिग्री। अब ये बिल्डिंग का टॉप बना दो, यहाँ से आई का एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट आप h मान लो, उसके आगे में 1.7 ऐड कर देना, पूरी हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 1060 अप्लाई कर देंगे। ये 50 तो ऊपर वाला भी 50 होगा, 1060 अप्लाई करेंगे तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 1060 h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो h अपॉन 50, यहाँ पे h कितना आ जाएगा, 50√3, h आ गया अपना। और ये h में क्या करना है अपन को, 1.7 ऐड कर देना है, बस 1.7 ऐड कर देंगे। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 1.73 पुट कर देंगे, अगर नहीं मेंशन तो इतना अपना फाइनल आंसर माना जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया है। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 4 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। ये तो 3 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर, the internal and external radius of sphere cells are 3 meter 5 centimeter respectively. It is melted, रेडियस देके रखी है इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब r इंटरनल देके रखी है 3 और r एक्सटर्नल मतलब r आउटर देके रखी है 5 सेंटीमीटर। If melted and recast into a solid cylinder, spherical cell, पहले ये स्फीयर था, स्फीयर की रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, इंटरनल स्फीयर है ना। अब इसके बाद इसे अपन ने मेल्ट किया, रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर बना रहे हो, उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया 14, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 7। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, पाई की वैल्यू 22.7। तो अपन को यहाँ से पहले हाइट फाइंड करनी है, और हाइट के बाद क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये देखो पहले स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं, स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर आउटर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर इनर का क्यूब, ये हो जाएगा। इसी को मेल्ट करके अपन सिलेंडर बना रहे हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन मिल जाएगा, 4/3 पाई, क्या बचेगा, आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब, और यहाँ पे पाई, अब आर स्क्वायर, आर किसका पुट करना है, सिलेंडर का, सिलेंडर का कितना जाएगा 7/7, और हाइट कितनी निकालनी है अपन को। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर आउटर कितना था अपने पास 5, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, और आर इनर था 3, तो ये 3 का क्यूब, 5 का क्यूब 1 to 5 और 3 का क्यूब 27।
वो 125 में से इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। 98 और 4/3। यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो h वहीं रहेगा 7 अपॉन में आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई के 7 है, नीचे 7 इंटू 7, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 से 7, 7 4 से 28 और 7 के टेबल में 2 बार में 14, 4 2 जा 8, h कितना आ गया 8 अपॉन 3। h कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन में 3। h के बाद इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और इसका रेडियस 7 थी, 7 प्लस अपन ने h कितना निकाला है 8 अपॉन 3, तो इसे फ्रैक्शन में पुट करो, ज़्यादा आसान है। 7 3 से 21, 21 और 8 29 अपॉन में 3 इंटू ये 7 से 7 कैंसिल और ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 44 इंटू 29 अपॉन में 3, ऐसा आंसर आ जाएगा अपना। और फाइनली मल्टीप्लाई करने पर 1276 अपॉन में 3 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की पावर 3, ऐसा आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था 4 नंबर का, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे अपने सर्कल वाले चैप्टर से, दोनों ऑप्शनल रहेंगे, दोनों में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है। अब अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सस्टेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सेंटर। देखो इस पे क्वेश्चन समझाते हैं कैसा है। एक सेंटर है, सेंटर पे एक्सटर्नल कोई सा पॉइंट है, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया अपन ने, टेंजेंट इसे कुछ नाम दे दो, ए, इसे पी, इसे बी, इसे ओ, ये ओ हो जाएगा। तो ये और ये अपन को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना है अपन को, कितना है इसका सम 180। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल P प्लस एंगल O, इसका सम कितना होना चाहिए 180, ये बताना है। तो हमें पता है सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन जाती है वो कितना होता है एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये 90 90 हो गया। तो बाकी हमें पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो ए ओ बी पी, ये क्या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, ये पूरा हो जाएगा 360। एंगल ए और एंगल बी पता है, ये दोनों 90 90 है, एंगल पी प्लस एंगल ओ ये दोनों 90 है, तो ये 360 अपनी जगह पे 90 90 हो जाएगा, 180 माइनस कर देंगे आ जाएगा 180, सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अपन बता देंगे ये जो सेंट्रल एक्सटर्नल पे एंगल बनता है और सेंटर पे एंगल बनता है, ये दोनों क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल का सम 180 आना चाहिए। इसी तरह इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, टू टेंजेंट है और TP and TQ are drawn to a circle with a center O from an external point T. Prove that angle T equal to double of angle OPQ। क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये सर्कल है, सर्कल पे दो टेंजेंट, पहली टेंजेंट का नाम P फिर Q और ये P से बना रहे, इसका सेंटर है O। अपन को प्रूफ करना है एंगल P TQ इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ। ये एंगल OPQ कहाँ बनेगा, OPQ इसके एंगल की डबल के बराबर होता है। कौन सा एंगल PTQ, T कहाँ है इसमें, ये बाहर वाला पॉइंट T है, PTQ
क्यू एंगल इसके डबल के बराबर होगा, ये ऐसा प्रूफ करना है अपन को। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ अजम्पशन करना। पी टी क्यू में बहुत एक बड़ा एंगल है, इसे छोटा सा थीटा मान लो, लिखने में आसानी होगी। एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये एंगल है, इसे एक्स मान लो, तो ये एक्स हो गया। तो प्रूफ करना क्या है अपन को, थीटा इक्वल टू 2x। अब देखो सेंटर पे ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। सेम साइड के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा, ये थीटा है। हमें पता है ये एंगल और ये एंगल ये क्या होते हैं आपस में, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। तो एंगल थीटा प्लस एंगल पी ओ क्यू, इसे एंगल पर नाम दे दो, पी ओ क्यू भी चलेगा। एंगल पी ओ क्यू, ये क्यू नहीं है, ये थीटा है, याद रखना, ये थीटा। इसे एंगल वन नाम दे दो, चलो ये एंगल वन, पूरा नाम नहीं देने से अच्छा छोटा सा। एंगल थीटा प्लस वन का सम कितना जाएगा, 180, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इस ट्रायंगल में बात करें x, x और 1 दो एंगल है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 का अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है। तो थीटा प्लस एंगल 1 इक्वल टू 2x प्लस एंगल 1, ये एंगल वाला 1 है, हाँ। अब दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो एंगल वन सेम है, तो कट गया, अपना आ गया। क्या प्रूफ करना था अपन को, थीटा इक्वल टू 2x, और थीटा किसके बराबर था, पी टी क्यू, और एंगल x ओ पी क्यू। तो बस यही प्रूफ करना था। ये अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता इसे करने का, बहुत आसानी से। हमें पता है ये दोनों एंगल 90 के होते हैं, एंगल पी और एंगल क्यू पूरा पूरा, और बाकी ये जो बचते हैं एक्सटर्नल वाला एंगल और सेंटर वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया। तो इन दोनों का सम अपन 180 यूज कर सकते हैं, ये 180 यूज कर दिया। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और रेडियस के अपोजिट के एंगल, सेम साइड के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल x, तो ये वाला भी एंगल x। तो x और x कितना हो गया, 2x, और एंगल 1, इसका सम भी 180। इक्वेशन 1 2 को कंपेयर कर लेंगे, एंगल 1 और 2 सेम, एंगल 1 और 1 दोनों सेम ही कट जाएंगे, थीटा इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये ऑप्शन के क्वेश्चन थे, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन। इसके बाद केस स्टडी आता है अपना, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, दो केस स्टडी आने वाली है अपने एग्जाम में। केस स्टडी भी सिंपल रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता, बस क्वेश्चन लेंथी रहता है केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखे रखा है हमें हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 1240। गार्ड स्टेशन ऑन टॉप ऑफ द 240 मीटर टावर, ऑब्जर्व अ यूनिफाइड बोर्ड कमिंग टूवर्ड अ क्लिनोमीटर is an instrument used for measuring angle or slope. The guard used to clinometer to measure an angle depression of the boat coming toward the lighthouse to found is to be 30. एंगल कितना फाउंड करता है, 30 डिग्री का अपनी ओर आते हुए। एंगल 30 बन जाएगा, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये अपनी बोट टावर हो गया, टावर से बोट आती हुई नजर आ रही है, एंगल कितने का है, 30, और इसकी हाइट देखे रखी है अपन को 240 मीटर। अब अपन को आगे क्वेश्चन में बोला है, मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ऑब्जर्वेशन टावर से ये डिस्टेंस मेजर करके बतानी है, ऑब्जर्वेशन टावर टू द, मतलब ये x डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसमें 1030 लगा देंगे, सिंपल सा आ जाएगा। 1030 240 अपॉन में x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 की वैल्यू 1/√3, 240 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 240√3, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में पूछा है, आफ्टर 10 मिनट द गॉड ऑब्जर्व दैट बोट वाज अप्रोचिंग टुवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस
240√3 माइनस 1 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ चेंज आ रहा है। आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद, गॉड ऑब्जर्व द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाय 240√3 माइनस 1 मीटर। तो डिस्टेंस इतनी कम हो गई, 240√3 माइनस 1। He immediately raised the alarm. He immediately raised the alarm. What was the newly angle of the depression? नया एंगल अपन को फाइंड करना है। इसी का केस बी है जिसमें अपन को क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ आ गया और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 240√3, 240√3 माइनस 1, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली यहाँ से यहाँ तक की। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो कर लिया आपने। एक्स डिस्टेंस याद रखना कितनी है, 240√3। एक्स मतलब पूरी डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक जो अपन ने फाइंड कर ली है, कितनी है, 240√3। अब अपन को बताना है ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अपन को थीटा बताने के लिए क्या लगा, तो tan थीटा, tan थीटा का तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन को पता है और बेस की वैल्यू इन्होंने देख के रखी है। अपन को पूरी 240 पता है, इतनी 240√3 माइनस 1 है, तो इसमें से ये घटा दे, ये कितनी है 240√3, इसमें से माइनस करना है अपन को 240√3 माइनस 1, ये घटाना है इसमें से। तो 240 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 240√3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और 240 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस का, और यहाँ पे कितना था 240√3, तो प्लस और ये माइनस, ये पूरा कैंसिल, अपॉन में क्या बचा 240, और 240 ऊपर भी है, 240 अपॉन 240, एंगल पूरा कट गया, आंसर कितना आया 1। tan थीटा की वैल्यू आ गई अपनी 1, और tan थीटा में 1 वैल्यू आती किसकी है, tan 45 की, तो ये हो जाएगा tan 45, tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी उसने, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 240√3 माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अपन ने एक्स कैलकुलेशन पहले कर लिया था, 240√3 था। अब अपन को ये थीटा बताना था कितना है, तो थीटा के लिए अपन को सिंपल सा फॉर्मूला tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपन ने पुट कर दिया, बेस इसमें चेंज हो गया था, पूरा पता है और इतना ये है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने सबट्रैक्शन का काम किया तो 240 बचा अपने पास, 240 से 240 कैंसिल, 1 आया, और ये 10 45 की वैल्यू होती है 1, 45 कंपेयर कर दिया, थीटा आ गया अपना 45। तो ये केस स्टडी फर्स्ट खत्म अपनी। इसके बाद केस स्टडी सेकंड देके रखिए। केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। केस स्टडी 14 में बोला गया है, एक नितेश नाम का लड़का है जो पुशअप लगाता है, 1 घंटे में 3000 पुशअप लगाता है। वो अपने पुशअप इंक्रीज करना चाहता है 1 घंटे में 3900, तो वो 3000 से स्टार्ट करता है, पर डे 5 पुशअप इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है, फ्रॉम द एपी ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज, फ्रॉम एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डेज and hence find the minimum number of the days he need to practice before the day his goal is accomplished। जब तक वो उसका कंप्लीट नहीं हो जाता, before the day his goal is accomplished, जब तक उसका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का अपन को कैलकुलेशन करना है कितने डेज हो गए। तो इसके लिए स्टार्टिंग करते हैं 3000 से, 3000 पुशअप 1 घंटे में, अगले दिन जब करेगा तो 5 पुशअप बढ़ा देगा 3005, ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे कब तक करना है, जब तक उसके 3900 नहीं हो जाते 1 घंटे में। तो फाइनल अब आपको ये पता है नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज मतलब ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला अपना क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3000, ए एन मतलब लास्ट टर्म 3900 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है डिफरेंस 5 का, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3900 में से 3000 माइनस करेंगे, 900 बचेगा, प्लस n माइनस 1 और इंटू का 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 से कैंसिल कर देंगे इसे, 5 1 से 5
4 बचेगा, 5 8 से 40, 180 आ जाएगा n की वैल्यू, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो फाइनल कितना आ जाएगा 181 n। अपन को मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछे थे, इसलिए n में से 1 घटाना पड़ेगा बिफोर द कंप्लीशन। कंप्लीशन से पहले तक 180 वाले दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा, उससे एक दिन पहले तक का डे बताना है कितने दिन हुए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे, 181 माइनस 1, तो फाइनल 180 आंसर अपना कंसीडर किया जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी में बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पुशअप। तो टोटल नंबर ऑफ द पुशअप बोला है तो SN निकालना है। इसी केस के लिए क्या फाइंड करना है, SN। तो SN के दो फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने, तो जिसमें से अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला ज़्यादा आसान रहता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n अपन को पता चल गया 180 अपॉन में है 2, ए कितना है 3000 प्लस L 3900, ऐसे ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n अपन को 180 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल n की वैल्यू 3900 तक 181 आया था। अगर 180 रखते तो वो तो मिनिमम बिफोर द डे n कंप्लीट खत्म होने से जस्ट एक दिन पहले, जब 3895 थे तब की बात थी 180, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 181 अपॉन में 2, और इसे ऐड कर देंगे 3 और 3 6900। इसको सॉल्व करके अपन आंसर बता देंगे, फाइनल आ जाएगा अपना 624450। ये अपना सेट पेपर कंप्लीट होता है। तो आपको अपना अगर स्कोर बेहतर करना है तो उसके लिए सेट पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी रहता है। सेट पेपर सॉल्व करते हैं तो बच्चों की प्रैक्टिस होती है, उससे स्पीड आती है, और आपको मैथ में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाती है स्पीड के साथ। तो एग्ज़ाम में स्पीड नहीं अपनी मेंटेन हो पाती और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है।